दिल्ली के छावला से एक लड़की को किडनैप करके गैंगरेप और मर्डर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तीनों आरोपियों को बरी कर दिया है। द्वारका कोर्ट ने 2012 में ही तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई थी। फिर हाई कोर्ट ने द्वारका कोर्ट के आदेश को यानी कि फांसी की सज़ा को बरकरार रखा। जो पीड़ित परिवार है, जो कि उत्तराखंड का रहने वाला है, उन्हें उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट भी इस आदेश को बरकरार रखेगी और जो 10 सालों का संघर्ष है, जो न्याय के लिए वो एक कानूनी लड़ाई लड़ते रहे, जिस बेरहमी से उनकी बिटिया को गैंगरेप के बाद कत्ल किया गया, तो उन्हें ये था कि अब सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगने के बाद दोषियों को उनके अंजाम पर पहुंचाया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इस मामले में जो फैसला दिया है, उससे जो पीड़ित परिवार है वो बेहद हैरान है और उसको ये बिल्कुल इस बात की उम्मीद नहीं थी कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो इस तरह से आएगा। जो पीड़िता की मां है उनसे हम बात करते हैं। माता जी, 10 साल का इंतज़ार था, 2 हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उन्हें फांसी की सज़ा सुना चुकी थी। आपको आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो जाहिर है बहुत दुख होगा, लेकिन इसको आप अपने शब्दों में कैसे व्यक्त करेंगे? पूरी उम्मीद थी लोअर कोर्ट ने हाई कोर्ट ने जो एकदम बले कर दिया एकदम से। तो ये तो झटका लगाया जज साहब ने हमको। ये तो उन्होंने फाइल ढंग से नहीं देखी, ये तो कोई गड़बड़ हो गई होगी, इसीलिए एकदम से मतलब फांसी चलो रोक भी देती, उम्र कैद भी करती, उसमें भी हमें तसल्ली हो जाती, आजीवन कारावास करती, उसमें भी तसल्ली हो जाती। पर एकदम से बरी कर दिया तो ये तो बहुत नाइंसाफी है। इतने दरिंदे हैं वो। चलो ये तो नहीं खाली उन्होंने रेप किया छोड़ दिया तो उसमें तो चलो हम कहते चलो कोई नहीं, पर ये तो रेप भी है, मर्डर भी है, किडनैपिंग भी है, सब चीज़ है। तो ऐसे फैसलों में ऐसे फैसले आने लग गए तो फिर तो हो गया, देश का कल्याण हो जाएगा। फिर तो तब तो सारी बेटी गई खड़े खड़े चली जाएंगे। जस्टिस बेला त्रिवेदी का ये फैसला रहा और आपने एक 10 साल की कानूनी लड़ाई लड़ी है। आपकी बिटिया के साथ जो हुआ वो दिल दहलाने वाला है। उसके बाद एक लंबी कानूनी लड़ाई, ये जो 10 साल की लड़ाई थी उसमें कितने संघर्षों का सामना करना पड़ा है? संघर्ष बहुत करने पड़े, कभी कहीं कभी कहीं कहीं मतलब संघर्ष बहुत करने ही पड़ते हैं। आज उस कोर्ट में जाओ, कल वहाँ जाओ, कभी भटकते रहो। शुरू से भी कभी जज नहीं आ रहे, कभी वकील नहीं आ रहे, कभी मुजरिमों का जज नहीं आ रहा, कभी वकील नहीं आ रहा। मतलब ऐसे करते 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 पूरी ज़िंदगी वैसे काट दी हमने 11 साल। 11 साल में भी आज देखो तो आज हुआ तो वो भी बरी कर दिया उनको भी। इसमें तो बहुत दुखद घटना है ये तो। बिल्कुल, माता के आंसू जो हैं सूख चुके हैं। कितनी जगह अपना दर्द बयां करें। 11 साल की एक लंबी लड़ाई लड़ी। कोर्ट की लड़ाई आसान नहीं होती और जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है उसने इस परिवार को और इस परिवार को ही नहीं, इस पूरे समाज को निश्चित तौर पर झकझोर दिया है। इस मामले में एक पैरोकार भी हैं जो पूरे जो पीड़ित परिवार है उनके साथ लगातार उनके सहयोग के लिए आप रहे। आप अपना परिचय दीजिएगा। मैं योगिता भयाना, और जब से लगभग 10 वर्ष से हम इनके साथ हैं, परिवार के साथ। जब से हाई कोर्ट से जब यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आया तब से लगातार इनके समक्ष में खड़े हैं। बट मुझे आज बिल्कुल बेचैनी है और मैं बिल्कुल ही हताश हूँ। मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है कि हमें ऐसे ही फैसले की उम्मीद नहीं थी। हमें पूरी उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा, क्योंकि निर्भया को न्याय मिला और इस न्यायालय पे बहुत फेथ था। आज मेरा इनसे विश्वास टूट चुका है और मैं एज अ सिटीज़न, एज अ गर्ल ऑफ दिस कंट्री, एज वुमेन ऑफ दिस कंट्री, मेरा कोई विश्वास नहीं रहा है इस कोर्ट के ऊपर। अब बिल्कुल टूट चुका है विश्वास। इस मामले में जो पीड़ित परिवार की अधिवक्ता हैं जिन्होंने पूरी कानूनी लड़ाई 10 साल तक इस परिवार के साथ में लड़ी है, उनसे बात करते हैं। मैम, आज का जो फैसला है हर कोई हैरान है। हालांकि अभी जजमेंट की कॉपी आएगी, पॉइंट्स पता चलेंगे, लेकिन कोर्ट ने सीधे तौर पर बरी कर दिया। आप कानूनी तौर पर इसमें क्या बता सकते हैं? देखिए, 7 साल तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में रहा और 7 अप्रैल को इसकी सुनवाई संपन्न हो गई और जजमेंट रिजर्व हुआ। समर वेकेशन निकल गए, दिवाली निकल गए, सब दशहरा निकल गया। फ्राइडे को हमने मेंशन किया। अब मुझे लग रहा है मैंने गलती की मेंशन करने की, नहीं तो सुनवाई दोबारा होती। और फिर आज जब फैसला सुनाया गया, दूसरे नंबर 4 था, बट दूसरे नंबर पे सुनाया EWS के मैटर के बाद। और EWS के मैटर में सारे जजेस ने अपने जो भी निर्णय का आधार दिया, 15-15 मिनट तक बात की। यहाँ 2 से 5 सेकंड में कहानी ख़त्म हो गई। क्या कहा? उनने सिर्फ कहा कि हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट जजमेंट्स रद्द की जाती है और ये आज़ाद है, सेट फ्री। हम आश्चर्य हैरान हो गए कि हमें सही सुना है कि नहीं। और संवेदनशीलता भी तो होती है, विक्टिम की भी तो राइट्स होती हैं। एटलीस्ट आधार 2-4-5 मिनट तक आधार तो देते कि दूसरा भी संतुष्ट हो कि क्या कारण है। अब इस
इसमें कानूनी उपचार क्या बताए, आगे का क्या कदम उठाएंगे ताकि न्याय मिल सके? देखिए, मैं वक्ता सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हूँ, तो नेचुरली सुप्रीम कोर्ट में ही हम न्याय सुप्रीम कोर्ट से ही निलाएंगे और इसमें रिव्यू पिटिशन फाइल करेंगे और हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। पीड़ित पक्ष की अधिवक्ता हैं, हैरान हैं कि सिर्फ कोर्ट बैठी और कोर्ट ने सिर्फ सीधे सीधे बताया कि हाई कोर्ट का आदेश निरस्त किया जाता है और जो इसमें आरोपी हैं उनको बरी किया जाता है। उम्मीद थी कि कुछ कारण बताया जाएगा, अब जजमेंट देखकर वो पॉइंट्स तय होंगे। परिवार के और भी लोग हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में जब ये फैसला आया, ये सभी लोग इस उम्मीद से आए थे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद जो हाई कोर्ट का फैसला रहा फांसी की सज़ा बरकरार रखने का, आज उसे एक निर्णायक मोड़ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले में फैसला सुनाएगी तो सभी को उम्मीद थी कि कहीं जो उनके ऊपर गुजरी है कहीं उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन जो फैसला आया वो बिल्कुल अलग आया और उससे सभी अचंभित हैं। आप कौन हैं पीड़िता की? मैं सर्च माई चाइल्ड नाम से मैं संस्था चलाती हूँ और काफ़ी साल से इस केस के साथ हम लोग खड़े होके हैं। पीड़ित को न्याय दिलाने की एक लड़ाई आप बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग हमको बहुत इस वेरी शॉकिंग कि इस तरह का वर्डिक्ट आना और इस तरह का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से आना, ये तो बहुत ही हताहत करने वाली चीज़ें हैं। और ये सीधे सीधे उन लोगों को ये एक मैसेज जाता है कि आप कुछ भी कीजिए, यू आर फ्री, आप कुछ भी कीजिए, आप किसी को मार दीजिए, किसी के साथ रेप कीजिए, चाहे बच्ची हो, चाहे बूढ़ी हो, चाहे कोई लड़की कोई टीनेजर हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कुछ टाइम तक रहेंगे, उसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। ये जो मैसेज बाहर जा रहा है, तो उसके बाद लोगों को क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि लोगों को अपनी बच्चों को घर में बिठा लेना चाहिए, पैदा होने से रोक देना चाहिए। हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी बचाओ उसके लिए हमें अपनी बेटी को अपने घर पे बिठाओ का नारा हम लोग को शायद देना पड़ेगा। और मैं सीरियसली कह रही हूँ कि मैं बहुत हताहत हूँ इस कोर्ट के वर्डिक्ट से, इस फैसले से। और हम चाहते थे कि ऐसे लोगों को, निर्भया केस से 9 महीने पहले का केस ये है और पूरी बर्बरता के साथ किया गया था, पूरी क्रुएल्टी के साथ ये केस किया गया था। उस बच्ची को इतनी बुरी तरीके से मारा गया था, इतनी बुरी तरीके से उसको टॉर्चर किया गया था। तो क्या 2 केस में ज़मीन आसमान का अंतर कैसे हो सकता है? जजमेंट ज़मीन आसमान का अंतर कैसे हो सकता है? इसका मतलब तो ये होता है कि अगर आपके साथ पूरा राष्ट्र है, आपके साथ पूरा विश्व खड़ा है, आपके साथ एक बहुत बड़ी तादाद में लोग खड़े हैं, तो आपको न्याय मिलेगा। वरना आप न्याय के लिए अपनी एड़ियाँ घसीटते रहिए। और अगर आप गरीब हैं तो ये तो आपका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, आपको तो न्याय मिल ही नहीं सकता। यही सवाल है। आप सामाजिक सरोकारों से जुड़ी रही हैं, तमाम परिवार आपने देखे हैं और आप ये भी जानती हैं कि हमारे सिस्टम में कानूनी लड़ाई कितनी मुश्किल है, जबकि 10 साल हो गए और ये परिवार बेहद गरीब है। हमने भी उनकी माँ से बात की, आंखों के आंसू सूख गए उन्हें अपनी बात बताते बताते। कितना मुश्किल रहा है इस परिवार के लिए, कोई ऐसा आप वाकया बताना चाहें? पिछली बार जैसे हम लोग वर्डिक्ट आने का था लेकिन आया नहीं, तो हम लोग जंतर मंतर में सब इकट्ठे हुए थे। तो जब मैंने इन लोग के लिए लाइव किया तो उनकी मदर ने मुझसे कहा कि मन करता है कि हम जहर खाएं और अपने बच्चों को भी जहर खिलाकर हम लोग सो जाएं, रात को सोएं और सुबह उठें नहीं। वो क्षण आप यकीन करेंगे कि मैं भी एक माँ हूँ और आप भी, आपके घर में भी बेटियाँ होंगी। आप ये सोचिए कि उस क्षण क्या दशा हम लोग की होगी जब हम लोगों ने इसको सुना। इतनी मुश्किल से एक इंसान जो सिर्फ चौकीदार है, वो पिछले 11 साल से अगर कोर्ट के चक्कर लगा रहा है, तो आप सोचिए वो पैसे कहाँ से लाता होगा, वो जीविका कैसे उनकी चलती होगी। लेकिन मैं बहुत गर्व के साथ कहना चाहती हूँ ऐसे माँ बापों को जिन्होंने आस नहीं छोड़ी, जिन्होंने लड़ाई नहीं छोड़ी और आज तक वो लड़ रहे हैं। मैं फिर सुप्रीम कोर्ट से मैं ये दरख्वास्त करती हूँ कि देखिए, हो सकता है आपसे कुछ गलती हुई हो या आपके सोचने में, समझने में, आपके केस को स्टडी करने में कहीं गलती हुई हो, लेकिन ऐसे लोगों को छोड़ देना, मुझे लगता है कि अगर फांसी नहीं दे सकती तो एटलीस्ट उम्र कैद तो होनी चाहिए थी, ताकि एक ऐसा मैसेज समाज में जाता कि अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो आप किसी भी तबके को बिलोंग करते हैं, किसी जाति धर्म को बिलोंग करते हैं, आपको बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, आप जो बात कर रहे हैं वो नरमी की बात कर रहे हैं, फांसी नहीं तो उम्र कैद। लेकिन जो ट्रायल कोर्ट था, जो हाई कोर्ट रहा, उन्होंने तो ये माना कि ये रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस है, इसमें दरिंदगी की इंतहा की गई, इसलिए फांसी की सज़ा दी गई। सुप्रीम कोर्ट या तो वो सज़ा बरकरार रखती, यानी कि कहीं सुप्रीम कोर्ट को जो इन्वेस्टिगेशन है, जो निचली अदालतों का जो ऑब्जर्वेशन है, उसके ऊपर कोई शंका रही है? बिल्कुल रही है। जब लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में फांसी की सज़ा दी गई थी तो सुप्रीम कोर्ट को तो उसको बरकरार रखना चाहिए था। अगर लोअर कोर्ट
ने तथ्य जाने, है ना, हाई कोर्ट ने तथ्य जाने, और उस समय बिल्कुल मामला गर्म था और वो चीज़ें बिल्कुल सारे के सारे जितने भी सबूत थे वो सामने थे। तो अब सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कौन सा सबूत मिल गया जो उन्होंने उन लोगों को बरी कर दिया? बड़ा सवाल है। शुक्रिया हमसे बात करने। मैं 2-4 चीज़ें और आपसे बोलना चाहूँगी आपके माध्यम से। मैं ये चाहती हूँ कि सब लोग अपने बच्चियों में और बच्चों में अंतर करना बंद करें और लोगों को बताएं, उन बच्चों को बताएं, अपने बेटों को बताएं कि सिर्फ आपकी माँ और आपकी बहन रिस्पेक्ट के काबिल नहीं है। हर एक औरत इस सृष्टि में जो भी जन्म लेती है सब रिस्पेक्ट के काबिल है। और मैं सुप्रीम कोर्ट से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि इस सज़ा पर दोबारा गौर किया जाए। उम्मीद रहेगी कि इस मामले में अब जब अपील दायर होगी तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले को फिर सुनेगी। लेकिन एक सवाल लोगों के जहन में सीधे सीधे ये है कि जो द्वारका कोर्ट की ऑब्जर्वेशन रही, जो ट्रायल कोर्ट ने पूरे मामले को सुना, सभी गवाहों को सुना, तथ्यों को देखा, जिस आधार पर यह तय किया गया कि ये मामला दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी में है, जिसमें जो पीड़िता थी उसकी हत्या के दौरान जो कार के औजार थे उनका इस्तेमाल किया गया था, उसकी आंखों में तेजाब डाला गया था, पेचकस पानी उसे भोंके गए थे, बेरहमी से गैंग रेप के बाद मौत के घाट उतार दिया गया था। ये तमाम तथ्यों के आधार पर ट्रायल कोर्ट ने तीनों को फांसी की सज़ा दी थी, जिससे हाई कोर्ट ने भी उस पूरे मामले को सुना और जिसके बाद उस आदेश को बरकरार रखा। अब लोगों का यही सवाल है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा इस मामले में क्या नज़र आया कि आरोपियों को सीधे सीधे बरी कर दिया। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।